क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि लोग सिर्फ आपकी कमजोरियों को देखकर आपको आंकते हैं? जैसे आपके पास कोई काबिलियत ही नहीं है, जैसे आप कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन एक दिन वही लोग आपके लिए तालियां भी बजाते हैं, अगर आप डटकर मेहनत करें और खुद पर विश्वास बनाए रखें। आज की यह कहानी उसी जिद, संघर्ष और आत्मविश्वास की है, जिसने एक मामूली लड़के को मिसाल बना दिया। ये कहानी है नमन की, जो एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ। उसके पिता की एक छोटी सी परचून की दुकान थी और माँ एक गृहिणी। घर में आमदनी सीमित थी, लेकिन सपने बहुत बड़े। नमन बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन परिस्थितियां उसे बार बार तोड़ने की कोशिश करती थीं। किताबें जुटाने के लिए उसे अपने दोस्तों के पुराने नोट्स इस्तेमाल करने पड़ते। स्कूल की फीस भी कभी समय पर नहीं भर पाता। उसके सहपाठी और रिश्तेदार अक्सर कहते, तेरे बस की बात नहीं, गरीबों के बच्चे तो बस मजदूरी के लिए ही पैदा होते हैं। लेकिन नमन के भीतर एक आग थी, खुद को साबित करने की, अपने सपनों को जीने की। वो जानता था कि गरीबी उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत बन सकती है अगर वह हार न माने। उसने खुद से वादा किया, एक दिन मैं ऐसा बनूंगा कि आज जो मुझे कमजोर कहते हैं, कल वही मेरे लिए तालियां बजाएंगे। स्कूल खत्म करने के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी कॉलेज की फीस। उसके पिता चाहते थे कि वह दुकान पर हाथ बटाए, लेकिन नमन ने ठान लिया था कि वह पढ़ेगा। उसने शाम को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, बच्चों को गणित और विज्ञान सिखाने लगा। धीरे धीरे इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि कॉलेज में दाखिला मिल सके। कॉलेज शहर में था और वहां की चमक धमक नमन के लिए एकदम नई थी। उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, महंगे कपड़े नहीं थे, न ही कोई स्टाइल। बाकी लड़के उसका मजाक उड़ाते, गंवार लगते हो, यहाँ टॉप करने आए हो। लेकिन नमन चुप रहता, मुस्कराता और अपने काम में लगा रहता। वह जानता था कि जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है कामयाबी। वह दिन में कॉलेज जाता और रात को एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी करता। कभी कभी थककर नींद में ही किताबों पर सिर रखकर सो जाता, लेकिन अगले दिन फिर उठ जाता, फिर पढ़ाई, फिर काम। कई बार खाली पेट सोना पड़ा, लेकिन उसके सपनों की भूख इससे कहीं बड़ी थी। कॉलेज के अंतिम साल में उसने एक प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा में बैठने का फैसला किया। उस परीक्षा को पास करना आसान नहीं था, लाखों विद्यार्थी देते थे और सिलेक्शन कुछ हजार का होता। जब लोगों को पता चला कि नमन उस परीक्षा में बैठने वाला है, तो सब फिर हंस पड़े, तेरे जैसे सैकड़ों आते हैं हर साल, लेकिन निकलता कोई नहीं। नमन ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने इंटरनेट कैफे जाकर फ्री मटेरियल से पढ़ाई की, पुराने टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़े और खुद के लिए एक सख्त टाइम टेबल बनाया। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई शुरू करता, फिर कॉलेज, फिर काम, फिर रात को दोबारा पढ़ाई। कभी कभी थककर उसकी आंखों से आंसू बह जाते, लेकिन उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब रिजल्ट आया तो सबकी आंखें खुली रह गईं। नमन ने न सिर्फ परीक्षा पास की थी,